Hello and welcome everyone. Welcome to our channel, Seals for Sure. लास्ट सॉरी थोड़ा सा लास्ट जो वीडियो आया वो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट वीडियो में एक्चुअली हम लोग वैदिक कल्चर को कवर कर रहे थे, बट चूंकि वी आर कवरिंग इट फ्रॉम उड़ान ओनली आईएएस फिजिक्स वाला का जो है, तो बहुत ही अच्छे से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने कवर कर रखा है। सो वी आर कवरिंग, आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर देम। उन्होंने इतना अच्छा रिसोर्स एक तैयार किया है, तो हम लोग उड़ान से कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ये अच्छी बात है, बट इसके कारण वीडियोस जो हैं वो थोड़े लंबे बन जा रहे हैं। वो थोड़ा सा इश्यू हो रहा था, बट पता नहीं चला था लास्ट टाइम पढ़ाते पढ़ाते कब वो 1 डेढ़ घंटे का वीडियो बन गया था। मुझे लगा था कि आधे घंटे का हुआ है। सो अब मैं ये चीज़ का ध्यान रखूंगा, छोटे छोटे थोड़े ट्राई करूंगा वीडियोस को बनाने के। बट एज द थिंग्स आर सो कॉम्प्रिहेंसिव, वीडियोस थोड़े लंबे बनेंगे, हाँ, बट इट विल हेल्प यू अ लॉट। दैट आई एम सेइंग यू, इट विल हेल्प यू अ लॉट। जैसा हमने सोचा था, मतलब जैसा हमने बताया था कि हम लोग वी विल स्टार्ट फ्रॉम, कि पहले लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, उसके बाद आज क्या देखेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में क्या देखेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में वैदिक कल्चर का ए बी और सी वीडियो आपको मिला होगा, जो 3 भागों में है। उसमें किसी किसी वीडियोस में आपको मिलेगा कि द थिंग्स आर लाइक इंट्रोडक्शन जो है वो पता नहीं डायरेक्ट स्टार्ट हो गया है। सॉरी फॉर डैट। हम लोग चाहेंगे, ट्राई करेंगे कि उसको कोशिश करें कि सही करने का, सुधार करके फिर से डाल देने का। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, वो आप कंटिन्यूएशन में देख लोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे राइवल्स ऑफ आर्यन से। आर्यंस कब आए, 1500 बीसी के आसपास में आर्यंस आए थे, और लगभग 600 बीसी तक उनका एक ये का मतलब हिस्ट्री में दिखता है वैदिक पीरियड के समय पे। तो राइवल्स ऑफ आर्यन और आर्यंस के आने के बाद के फेज को जो है वो वैदिक पीरियड, वैदिक कल्चर बताया गया। ठीक है। फिर हम लोग ऋग वैदिक कल्चर के बारे में देखे थे, उसमें के सोसाइटीज के बारे में देखे थे, सोसाइटी कैसा था, उनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन देखे थे, सात सप्त सिंधु के बारे में हम लोग बात किए थे, और उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हम लोग बात किए थे, वहाँ पे कैसा रूल था, मोनार्की था, कुछ जगह मोनार्की थी, कुछ जगह डेमोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ रिपब्लिक भी थी। तो फिर हम लोग इकोनॉमी का देखे, कौन कौन सा उस समय के टैक्स के बारे में थोड़ा देखे, जैसे बाली के बारे में, उसमें का जो गोल्ड कॉइन्स होता था जिसे निस्क बोला जाता था। तो दिस वर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिलीजियस एस्पेक्ट में भी हम लोग ऋग वैदिक के जो गॉड्स हुआ करते थे, जो अर्ली वैदिक पीरियड में गॉड्स हुआ करते थे, उन्हें हमने हमने देखा। तो लेटर में गॉड में भी काफ़ी चेंजेस आए। तो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हमने ये देखा कि जो ऋग्वेद आया तो वो कैसे उनका खुद का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो ये ऑल्सो श्रुति और स्मृति वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा था। लेटर वैदिक पीरियड में हमने कंपेयर किया था अर्ली वैदिक पीरियड को और चीज़ें, उनका सोसाइटी जियोग्राफिकल एक्सपेंशन को हमने देखा था। इसके बाद जो है हम लोग डिफरेंट वैदिक डिटीज, गॉड्स के बारे में डिस्कशन किया था। एंड देन the how these Vedic texts like Rig Ved, Yajurved, Samved, ये कैसे आए। तो वी डिस्कस्ड अबाउट दिस, कि स्मृति से और श्रुति से। श्रुति से जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो सालों साल, सौ सौ साल, सेंचुरी सेंचुरी जो है वो लोग तपस्या किया करते थे, और उतना तपस्या के बाद जो है दे यूज टू हेयर थिंग्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यू कैन से। वो अलग फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को उन्हें वो सुनने लगते थे, और बहुत सारी अलग फ्रीक्वेंसी पे देर आर मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो इफ यू ट्यून योर माइंड टू दैट फ्रीक्वेंसी यू कैन गेट मेनी थिंग्स विच नो वन एल्स इज गेटिंग। तो उस तरीके से श्रुति के बेसिस पे उन्हें बहुत कुछ का ज्ञान हुआ, और वो चीज़ वो बताते थे। वो चीज़ सबको एक कर करके जब एक साथ किया गया तो वो ऋग्वेद और डिफरेंट वेदास बने। सिमिलरली स्मृति से, तो जब ऋग्वेद को कोई समझाते थे, तो समझाने के क्रम में जो भी लोग समझते थे वो बाद में जो भी याद रहा, क्योंकि बहुत लोग लिख नहीं सकते थे, समझाते थे, तो जिन्हें याद रहा बाद में जब लिखने का कुछ आया, प्रैक्टिस आया, तो वो लोग जो जो लिखे याद से, उन चीजों को स्मृति बनाया बताया गया।
हम देखे थे किसे किसे स्मृति बोलते हैं, जैसे ब्राह्मण्स को, अरण्यक्स को, उपनिषद को हम लोग अलग अलग तरीके का ये जो होता है, जैसे वेद किसे बोलते हैं, उपवेद किसे बोलते हैं, ब्राह्मण्स क्या थे, उपनिषद ब्राह्मण में क्या अंतर होता है, अरण्यक क्या होता है, फॉरेस्ट बुक क्या होता है। तो हम लोग ये सब देखे थे, हम लोग सारे चारों वेदास के बारे में हम लोग देखे थे। और फिर हम लोग कुछ डिफरेंट टेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं जो कि एग्जामिनेशंस में आते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं जो इन रिलीजियस ये से रिलेट करते हैं, उन चीज को हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है। और फिर लास्ट लास्ट में हम लोग ऑफिसर्स और की कॉन्सेप्ट्स को देखे थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जैनिज्म। वेलकम अगेन इन सिविल्स फॉर श्योर। जैनिज्म हम लोग कवर करेंगे, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके ओरिजिन से, देन वी विल सी द फैक्टर्स बिहाइंड देम जिसके कारण वो उभरा। देन वी विल आल्सो सी द टीचिंग्स, जैनिज्म में या महावीर हमें क्या सिखाते हैं। फिर हम लोग महावीर के बारे में देखेंगे कि उनके जीवनी के बारे में देखेंगे। फिर उनके फिलॉसफी जो उनको दिए फिलॉसफी वगैरह, जैसे हमारा हिंदी पहले से जो वैदिक काल में जो चला आ रहा था फिलॉसफी की किताबें, उनके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उपनिषद वगैरह जो हुआ करता था वो फिलोसॉफिकल बुक हुआ करता था। तो सेक्स और स्कूल्स के बारे में उसका हम लोग देखेंगे कि जैनिज्म के अंदर अलग अलग सेक्स बने, अलग अलग स्कूल बने। फिर की टर्म्स के बारे में देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता है। एंड जैन लिटरेचर्स वी विल सी, एंड व्हाट आर द एविडेंसेस, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम जैन लिटरेचर्स। we'll also see a few symbols, important symbols related with Mahavira, and we'll also see the architecture by the different kings, and in there we will also see different kings who patronized the Jain as religion, as sects. So we will see this all their spread. We will see and the contribution. Finally, we'll what they have in the society. We'll also conclude by that. So starting with the topic, बहुत ठंड हो रखा है यहाँ पे, but still starting with the topic, origin of Jainism. जैन एज अ रिलीजन जो है ना, वो बुद्धिज्म से भी पुराना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैन एज ए रिलीजन इज ओल्डर देन बुद्धिज्म। और ऋग्वेद जो अर्लीस्ट ऑफ द वेदास है, वो भी ऋषभ जो फर्स्ट तीर्थंकार माने गए हैं जैन के। ठीक है। और अरिष्ट नेमी, वो भी एक तीर्थंकार है जैन के। तो इनका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण, वो भी जो है ऋषभ एज एन इनकारनेशन ऑफ नारायण उनको दर्शाते हैं। ठीक है। जैनिज्म डज नॉट हैव अ सिंगल फाउंडर। लोग जैसे जानते हैं महावीर जैन को, तो उनके नाम पे इट्स नॉट कि एवरीथिंग इज कि सब कुछ वही थे। वो लास्ट ऑफ द तीर्थंकर रहे हैं, मतलब लास्ट ऑफ द जय, वो व्यक्ति रहे हैं जिनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ओके। सो ही वाज नॉट, इट वाज नॉट फाउंडेड बाय समवन सिंगली, ही वाज एज सेड, महावीर जो थे वो लास्ट तीर्थंकर थे। जैनिज्म जो है वो 6th सेंचुरी में, ठीक है, जैनिज्म का प्रोमिनेंस हम लोग देखते हैं 6th सेंचुरी में। वो भी कब, जब लॉर्ड महावीर खुद जो है उस रिलीजन को काफी प्रोपोगेट कर रहे थे। ओके। जैन जो वर्ड है वो जीना टर्म से निकलता है। जीना जिसका मतलब होता है द कन्क्वेरर। कन्क्वेरर मतलब जो जीतना, जीना मतलब जीतना, किस पे जीतना, अपने इंद्रियों पे, ज्ञान पे, अवधि ज्ञान, सुपर ह्यूमन कॉग्निशन ऑफ साइकिक पावर। तो जो अपने इंद्रियों पे जीत लिया उसे जीना बोलते हैं। ठीक है। द सिंबल हैंड विथ अ व्हील ऑन अ पाम सिंबलाइज अहिंसा इन जैनिज्म। तो ये जो सिंबल होता है, हाथ रहता है इस तरीके का बना हुआ, उस पे एक व्हील होता है। ठीक है। तो ये अहिंसा का सिंबल होता है। ठीक। एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैन कम्युनिटी जो थे, वो जो जैन कम्युनिटी है हमारे देश में फिलहाल,
4.5 मिलियन, मतलब 45 लाख ही हैं अभी, जो कि कंसिस्ट करते हैं 0.36% ऑफ आवर ओनली पॉपुलेशन, जो कि बहुत ही कम है, शायद ये बहुत ही ज़्यादा कम है। और 2011 सेंसस के हिसाब से तो अभी तो इनका और भी गिरा होगा परसेंटेज, क्योंकि इनका फर्टिलिटी रेट भी जो होता है काफ़ी कम होता है। सो द सिक्स कम्युनिटी टू बी डेजिग्नेटेड एज ए स्टेट ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, ये जो है सिक्स कम्युनिटी थे जो जिनको नेशनल माइनॉरिटी का दर्जा मिला था। इनसे पहले पांच जो थे वो थे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी। गुजरात और राजस्थान हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ जैन पॉपुलेशन इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्टेट में? तो गुजरात और राजस्थान साइड में सबसे ज्यादा जैन पॉपुलेशन आपको मिलेंगे। ये हम लोग देखेंगे आगे, इसका रीजन है, आई विल, यू नीड टू कमेंट द रीजन इन बिलो, और आगे हम लोग बताएंगे क्यों ऐसा है नहीं है। ओके। फैक्टर बिहाइंड द राइज ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म 6th सेंचुरी बीसी में जब आया, तो वो ऐसा क्या उसे मिल गया था जो इतना तेजी से वो प्रोपगेट किया, या वो इतने तेजी से वो फैला। तो ये सब हम लोग देखते हैं कि वैदिक रिलीजन हम लोग देख रहे थे कि उस समय के जो अ, खुद में एज ए रिलीजन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। ठीक। लेटर वैदिक फेज के लास्ट लास्ट तक बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था, और बहुत ही ज्यादा रिचुअल्स, लॉट मेनी बुक ऑफ अरण्यस स्पिरिचुअलिज्म के आज तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस रिचुअल्स वगैरह जो है वो आ गए थे। अब priesthood now was like a profession in the society, or that was too hereditary। ठीक है। तो चीजों चीजें जो रह गई वो वर्णा के हिसाब से, या फिर इट वाज नॉट बेस्ड ऑन कि आपके कर्मों पे, नाउ इट बिकेम हेरिडेटरी। वहां से, ठीक है, इट वाज एक्सेसिबल टू पीपल ऑफ, वहां से जो है उसे एक ये मिलता है कि यहाँ पे एक शिकायत रहती है वैश्यास कम्युनिटी की, कि वो लोग जो है सिर्फ टैक्स दिया करते थे, दे वर द ओनली कम्युनिटी, और उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होता था, क्योंकि रूल जो हुआ करता था वो क्षत्रिय और ब्राह्मण्स के द्वारा किया जाता था, और अनटचेबल्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था बेसिकली, फोर्स जो होता है नॉर्मली। तो इस तरीके की सोसाइटी चल रही थी। ठीक है, मोटा मोटी इट वॉज एक्सेसिबल टू फैक्टर्स बियॉन्ड द राइज ऑफ जैनिज्म। हाँ, सबसे पहला चीज कि वैदिक रिलीजन बहुत ही ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो गया था। दूसरा, ये जो जैनिज्म था वो हर धर्म के लोग, हर तरीके के लोग, हर जात के लोग, हर पात के लोग, सब लोग आ सकते थे, और सबको ऑलमोस्ट एक इक्वलिटी मिलता था। ठीक है। अर्ली जैन का जो लैंग्वेज था दैट वाज प्राकृत, लोकल पीपल का लैंग्वेज उसमें हुआ करता था, जिससे बोलते थे। तो ये भी एक रीजन था कि लोकल लोगों को समझ में आया। ठीक है। अब इंग्लिश में आके अगर प्रीच करोगे तो दे विल नॉट गेट यू, अगर आप हिंदी वाले बेल्ट में है तो। ठीक है। तो जैनिज्म ऑफर लोअर पीपल एन ऑनरेबल प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी सोसाइटी में उस समय। और जो सेक्रीफाइस का सेरेमनी चला आ रहा था वो बहुत ही ज्यादा पैसा या बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था। इससे भी एक निजात सा मिला, या हर छोटे से चीज में सेक्रीफाइस करना है, ये करना है अगर मान लो, तो लॉट मेनी सेरेमनीज आर समटाइम्स कैन प्ले अगेंस्ट यू। और एक बहुत अच्छी चीज थी कि वुमेन का भी काफी कन्वर्जन हुआ था, और दैट इज ऑल्सो अ रीजन। और काफी आ, एक रीजन ये भी था कि मूवमेंट का, कि इक्वल स्टेटस वुमेन को इस रिलीजन में मिला हुआ था। और ये रिलीजन थोड़ा कॉमन पीपल की तरह बनाया गया, थोड़ा जो लोगों को समझ में आए। और हम लोग देखेंगे कि बुद्धिज्म इससे भी ज्यादा कॉमन, इससे भी ज्यादा थोड़ा सा जो है वो और फ्लेक्सिबल बनाया गया, और वो और अच्छा वो उनका आप देखोगे कि उनका वो और अच्छा ज्यादा स्प्रेड किए, फैले। तो जितना कम होने से जो है ना वो बेटर होती है, कॉम्प्लेक्सिटी जितना कम हो लोग उतना जल्दी से समझते हैं।
तो टीचिंग ऑफ उपनिषद वगैरह जो चला आ रहा था, लेटर ऑन तो बहुत सारे उपनिषद भी लिखे जा रहे थे लेटर वैदिक पीरियड में। तो बहुत सारे जो उपनिषद आ रहे थे, उनके जो फिलोसफीज थे वो काफी कॉम्प्लेक्स थे। ये भी एक रीजन था कि अब सब लोगों को ये चीज समझ में नहीं आने लगा था, क्योंकि बहुत लोग तो उस समय के पुरोहित जो हुआ करते थे, लिटरेरी वे में आए थे, जिन्हें उतना नॉलेज नहीं था, तो उन्हें भी पता नहीं रहता था, क्योंकि इतने सारे, आप जब तक अपडेट नहीं होगे तब तक आपको पता नहीं रहेगा चीजें। तो मैंने बहुत अलग अलग बात बताते थे, तो इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण भी लोग जो है दूसरे रिलीजन पे शिफ्ट कर गए, जैनिज्म पे शिफ्ट कर गए। तो हम लोग जो है 6-7 रीजन एक देखते हैं, जिसमें एक रिचुअलिस्टिक और एक्सेसिबिलिटी जो है इंपॉर्टेंट रोल उसमें रहता है, ठीक है। टीचिंग्स ऑफ महावीर। महावीर रिजेक्ट कर दिए थे ऑथोरिटी ऑफ वेदा और वैदिक रिचुअल्स को, और ना ही ये बिलीव करते थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में। ओके, ये कर्मा में बिलीव करते थे, और ये ट्रांसमिशन ऑफ साउल में भी बिलीव करते थे। मतलब कि वो बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में। कौन? पहले वाले। पहले वाले कौन है? तो पहले वाले हैं जैनिज्म। emphasized the equality but did not condemn the वर्ना सिस्टम। एक चीज, ये इक्वलिटी को इम्फेसाइज तो किए, बट वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं किए। ठीक है, कि ये गलत है। ये गांधी जी वाला, गांधी जी की तरफ, गांधी जी के फिलोसफी पे थे, ठीक है, तो याद रखने के लिए ये। और ये एडवोकेट किए थे लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड नॉन वायलेंस। ओके, वुमेन हैड एन इक्वल रोल टू प्ले एंड वेयर नॉट लुक डाउन अपॉन। मैन मे बी गुड और बैड एज पर हिज एक्शंस एंड नॉट बर्थ। एडिशनल इंफॉर्मेशन वी विल सी, लाइक देयर वर 24 तीर्थंकारास, बट उनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे पहला जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ऋषभनाथ या ऋषभ देव। और 22nd तीर्थंकार जो है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, अरिष्ट नेमी। तो अरिष्ट नेमी के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। और 23rd पार्श्वनाथ, born in वाराणसी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन 24th महावीरा, उसके बाद फिर तीर्थंकारा जन्म नहीं लिए। महावीर के बारे में हम लोग देखते हैं। महावीर के बारे में जब हम लोग देखते हैं, तो इनका सबसे पहले बर्थ, इनका बर्थ हुआ था वैशाली जिला में। ठीक है, इनका बर्थ हुआ था वैशाली जिला में, एक जगह है कुंडा ग्राम, वहां पे। और ये ज्ञानत्रिका क्लैन के, ज्ञानत्रिका क्लैन के थे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है। महावीर और बुद्ध जो थे, महावीर और बुद्ध एज अ इंसान एक समय के थे, कॉन्टेम्परेरी थे, एज अ इंसान दोनों। एज ए धर्म, एज ए धर्म जो है बुद्धिज्म ज्यादा पुराना था। लेकिन महावीर और बुद्ध, ये दोनों एक समय के जन्म लिए हुए थे, एक ही पीरियड के आसपास में। ठीक है, 500 बीसी के, 500 बीसी के आसपास में। तो हाँ, हम लोग देखते हैं क्या, इनके पेरेंट्स, महावीर के पेरेंट्स का नाम था सिद्धार्थ और त्रिशला। ठीक, सिद्धार्थ तो जो थे वो ज्ञानत्रिका क्लैन के हेड थे, और त्रिशला जो थी वो लिच्छवी ट्राइब की, अ, लिच्छवी चीफ थे, चित्रका, उनकी बहन थी त्रिशला। ठीक है, वाइफ, इनके वाइफ का नाम था यशोदा, और बच्चों का नाम, दो बेटियां थी इनकी, अनुजा और प्रियदर्शना। तो महावीर की दो बेटियां थी, सॉरी एक बेटी थी, जिसका नाम अनुजा था, या फिर उसका नाम प्रियदर्शना भी था। ठीक है, उनके दो टीचर्स के बारे में सब लोग जानते हैं, अलारा कलमा, सॉरी अलारा कामा और उद्रका रामपुत्रा। देवर देयर टीचर, हिज टीचर, जो इनको स्टार्टिंग में मिले थे रास्ते में, जो इनको सिखाए, बेसिकली ज्ञान दिए, कैवल्य की प्राप्ति के रास्ते में जो है अहम भूमिका निभाए।
कैवल्य क्या था? कैवल्य था हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, धर्म की का ज्ञान। कैवल्य था धर्म का ज्ञान, जिसे ज्ञान बोला गया, जिसे सर्व सबसे ऊपर, सब हाईएस्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञानों में ज्ञान बोला गया, उसे बोला गया कैवल्य। ठीक है, ज्ञानी होना। ये किस एज में कैवल्य की प्राप्ति इनको हुई थी? 42 ईयर्स में। और पेड़ का नाम पूछता है कि किस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसा कैवल्य वॉज नॉट एन एक सेकेंड वाला पीरियड है कि एकदम से एट द सडन आ गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट ओके। तो जब इन्हें लगा ऐसा कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उस समय ये जब जहाँ पे वो जाप कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे, दैट वाज अ साल ट्री। और वो कहाँ पे था? एक रिवर है, रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी है कहाँ पे? आ, जिरिम्बिका ग्राम में। जिरिम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष पे 42 साल की उम्र में महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ओके। और इसके बाद इन्हें अलग अलग नाम से, जैसे कि महावीर या जीन या जितेंद्रिय, ठीक है, वन हु कॉन्क्वर्ड द सेंसेस, जितेंद्रिय, या निग्रंथा, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, निग्रंथ, अभी नहीं किसी चीज का कोई पाबंदी बंदी, कोई भी बंदी से, सारे बंदियों से आजादी। अरहत, ब्लेस्ड वन, अरहत, ब्लेस्ड वन, और केवलिन, परफेक्ट लर्न। तो केवलिन तो समझ गए, कैवल्य। अरहत मतलब पर, ब्लेस्ड वन मतलब इन्हें भगवान ब्लेस किए हुए थे, महावीर को, तो इन्हें अरहत भी बोला गया। अरहत वाज इंपॉर्टेंट, इनका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ये बहुत 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 ही ज्यादा इन चीजों का मतलब आपको देख के रखना है। ज्ञान, जितेंद्रिय का, निर्गंथा का, और महावीर का। महावीर का मतलब क्या था? ब्रेव। तो और ये पहला सरमन कहाँ देते हैं? तो पहला सरमन जो ये दिए थे, वो दिए थे राजगीर में, एक पहाड़ पे। पहाड़ का नाम था विपुल, विपुल पीक। और वहां पे उनके 11 शिष्य थे, जिनको वो नॉलेज ज्ञान दे रहे थे। और उन्हीं 11 शिष्य को वो नाम दिए थे गांधर्व, गांधार या गांधर्व। ठीक है। तो पहला सरमन कहाँ दिए थे वो? राजगीर में, एक पीक पे, जिसका नाम था विपुल। ठीक है। हाँ, इनका पहला डिसिपल कौन था? इंद्रभूति गौतमा, एक महिला थी। और गांधार या गांधर्व जो है वो किंग के डिसिपल से रिलेट करता है, तो वो महावीर के 11 डिसिपल से रिलेट करता है। ठीक है। इनका मृत्यु जो है 72 साल की उम्र में हो गई थी। तो लगभग 30 साल उम्र तक, 30 साल जो है ये ज्ञान बांटे थे, 42 के से 72 तक। इनका सिंबल, महावीर का जब सिंबल हम लोग, अलग अलग तीर्थंकारा का अलग अलग सिंबल दिया गया था, तो उसमें महावीर का जो सिंबल है, तीर्थंकारा मतलब उनके गॉड, एक तरह से इनकारनेशन, यू कैन से। तीर्थंकारा was like incarnation to them। ठीक है। तो महावीर का जो सिंबल था वो था लायन। ऋषभनाथ का जो सिंबल था वो था बुल। और पार्श्वनाथ का सिंबल था वो था हुडेड सरपेंट। तो महावीर का लायन इंपॉर्टेंट है, और ऋषभनाथ का बुल। ये फर्स्ट और लास्ट जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट है। फिलोसॉफी एंड टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। अब हम लोग देखते हैं टेनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जैनिज्म। अगर हम लोग टेनेंट्स ऑफ जैनिज्म के बारे ये में देखते हैं, तो सबसे पहला चीज है कि बिलीव इन गॉड। ठीक है। तो जैन ऐसा नहीं था कि वो डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये मना नहीं किए थे। दे डिडंट सेड कि वो रिकॉग्नाइज नहीं किए थे, वो बिलीव नहीं करते थे, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं किए थे। यहाँ पे लिखा हुआ रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, देन और बिलीव इन गॉड, बट प्लेस देम लोअर देन जीना या महावीर। तो वो मतलब उस तरीके का गॉड नहीं मानते थे, लाइक
महावीर से नीचे। इट डिड नॉट condemn द वर्ना सिस्टम बट अटेम्प्टेड टू मिटिगेट द इविल्स ऑफ वर्ना ऑर्डर एंड द रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिल्टेशन था। ये सब में हम लोग देखेंगे बुद्ध धर्म में इसमें थोड़ा सा काफी एक्सट्रीमिटीज आएगी। तो यहाँ पे ये लोग बिलीव करते थे भगवान पे, लेकिन भगवान से ऊपर महावीर को मानते थे। ये लोग वर्ना सिस्टम को मानते नहीं थे लेकिन उसे कॉन्डेम भी नहीं करते थे। और ये लोग विश्वास करते थे आफ्टर लाइफ पे, मतलब कि थ्योरी ऑफ कर्मा पे, कि हम लोग आज जो करेंगे वो हम लोग आने वाले जन्मों में पुण्य करेंगे तो उसका फल मिलेगा, या पाप करेंगे तो उसको हम लोग भुगतेंगे। तो वाट एवर इट इज, बट दे बिलीव्ड इन द ट्रांस माइग्रेशन ऑफ साउल एंड द थ्योरी ऑफ कर्मा। ठीक है। एक और फिलोसफी है इनका, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जो फिलोसफी है, दैट emphasizes कि द अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स। असली सच, असली झूठ कुछ नहीं होता है। ठीक है। बोलने का या बताने का बहुत सारा एक्सपेक्ट, बहुत सारा पर्सपेक्ट हो सकता है। तो थ्योरी ऑफ अनेकांतवाद जो बोल बताता है कि थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी, इसे इंग्लिश में बोला गया थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक बार में बहुत सारे व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं या बहुत सारे पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करते हैं। लाइक एक यूपीएससी का आंसर, एक क्वेश्चन का 12 गो या 10 ठो या 7 ठो पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो देखने का नजरिया, तो अनेकांतवाद ये बोलता था थ्योरी ऑफ प्लूरिटी, इट रिफर्स टू साइमल्टेनियस एक्सेप्टेंस ऑफ, मतलब एक साथ मल्टीपल डाइवर्स इवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू पॉइंट्स। ओके। तो अनेकांतवाद वाला जो है यूपीएससी का आंसर इसी तरीके से लिखने से नंबर ज्यादा आते हैं। शायदवाद, दिस इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। शायद, प्रोबेबल। तो इसमें क्या है, जो भी है प्रोबेबिलिटी सबको लाओ और सबको चेक करो, जो भी मिल गया वो सही है। तो दिस इज व्हाट शायदवाद इज। तो ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टेन कंडीशन। जितने भी जो भी होते हैं काम होते हैं, वो सब एक कंडीशन के लिए अच्छे लगते हैं, दूसरे कंडीशन पे वो सही नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 50,000 का मोबाइल चाहिए, मेरे पिताजी या मेरा 20,000 का इनकम है, तो मेरे लिए दैट इज नॉट गुड। बट मेरा अगर 20 लाख का इनकम है, तो फॉर मी 50,000 का मोबाइल इज गुड। सो दिस इज शायदबाजी इज theory of probability. Anything can be, you can say this, and everything is a conditional. Okay. Now five doctrines of Jainism. जैन के पांच डॉक्ट्राइन्स, या आप समझ लो कि पांच उनका प्रिंसिपल या सील, जो पंचशील, आप पंचशील से याद कर सकते हो। तो इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो, एस ए सॉरी ए एस ए आशा। ठीक है। तो ए से हो गया अहिंसा, एस से हो गया सत्य, ए से हो गया अस्तेय, चोरी नहीं करना, सत्य सत्य बोलना, अहिंसा मारकाट नहीं करना, अपरिग्रह घर परिवार नहीं रखना, मतलब प्रॉपर्टी नहीं खरीदना, और लास्ट में ब्रह्मचार्य जो कंटिनेंस मेंटेन करना, मतलब कि किसी तरीके का शारीरिक संबंध नहीं रखना। ये पांच जो थे डॉक्ट्रिन्स से जैन के। लेकिन इसमें जो पहला चार, अब बताते हैं पार्श्वनाथ को क्यों हम लोग बार बार देख रहे हैं, पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ, देख रहे हैं ना पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ को हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये जो पांच डॉक्ट्राइन से पहले चार डॉक्ट्राइन जो थे, जिसे चतुर्थी पहले बोला जाता था, ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। लेटर ऑन इसमें ब्रह्मचार्य जो है जैन के द्वारा ऐड किया गया, और ये फिर पांच हो गए। ठीक है। जैन के पांच टोटल डॉक्ट्राइन्स हो गए। इनके तीन रत्न भी बोले जाते हैं, या थ्री ज्वेल्स, जिसे हम लोग केएफसी से याद, मतलब मुझे ध्यान रहता है। तो के से राइट नॉलेज, एफ से फेथ राइट फेथ, और सी से एक्शन राइट एक्शन। ओके। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक इज ऑल अबाउट राइट, मीन्स द ट्रू, या फिर द बेस्ट वन, या फिर धार्मिक। ओके। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र।
दिस वाज द थ्री थ्री रत्न की राइट फेथ, अच्छा सोचते हैं, नॉलेज, अच्छा नॉलेज रखते हैं और अच्छा कर्म करते हैं। टू एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया जो है दो चीजों से बनी हुई है, जीव से और आत्मा से। जीव का मतलब हमारा जो जो भी चीज जिसमें कॉन्सियसनेस है वो जीव कहलाया है, और जो भी चीज जिसमें कॉन्सियसनेस नहीं है वो आत्मा कहलाया है। थ्री सोर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज का तीन सोर्स होता है, ठीक है। क्या क्या? पहला प्रत्यक्ष, जो हम लोग सामने से देखें। तीन सोर्स ऑफ नॉलेज, ये तो दो एलिमेंट, जीव और आत्मा, जिसमें कॉन्सियसनेस या जिसमें जो है जो अवेयरनेस है, जो देख सकता है, प्रेजेंट को महसूस कर सकता है, वो हो गया जीव। और जो अनकॉन्शियस है, जो अभी फिलहाल वायरस की तरह, तो वो अनकॉन्शियस है, वो है आत्मा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो हम लोग सामने से देख रहे हैं, डायरेक्ट नॉलेज। अनुमान, अनुमान जो लगा रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन। और तीसरा नॉलेज क्या है? जो भी तीर्थंकारा ने बताया है। तो इनका एकलौता ऐसा नहीं है कि जो तीर्थंकारा बोल गए वही है, उसके बाद भी दो नॉलेज इन लोग खाली रखे हैं। तो दे वर सो मच फ्लेक्सिबल एंड दे वर सो मच नो हैव मेनी ऑप्शंस टू बी गुड, ऑप्शंस टू बी गुड, ओके। तो एक तो हो गया डायरेक्ट नॉलेज, आपको जो सामने से मिलता है, प्रत्यक्ष। एक हो गया कॉन्टेम्पलेशन, जो कि आप अनुमान लगाते हैं। और तीसरा हो गया जो भी तीर्थंकारा ने बोल रखा है। पांच तरह के नॉलेज के बारे में बताया गया। वन वाज मति ज्ञान, दूसरा था श्रुत ज्ञान, तीसरा था अवधि ज्ञान, चौथा था मन पराया ज्ञान, और पांचवा था केवल ज्ञान। तो पहला जो नॉलेज है वो बताया गया कि हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हमें मिलता है, दैट इज मति ज्ञान। दूसरा बताया गया श्रुत ज्ञान, मतलब जो हम लोग स्क्रिप्चर्स से मिलता है, या फिर जो स्क्रिप्चर्स के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है, अलग अलग समय का जो मिलता है, उससे हम लोग जो भी नॉलेज इंटर इंटर कर पाते हैं, निकाल पाते हैं, वो सब क्या होता है? श्रुत ज्ञान। एक होता है हमारे परसेप्शन से, इंसान को सिक्स सेंस होता है, उस बात का चीज भी समझ लेता है, देख लेता है, उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। एक होता है टेलीपैथिक नॉलेज, मतलब इतने आप अगर स्ट्रांग है दिमाग से, तो आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप उसे डायरेक्ट अपने दिमाग से दिमाग दे सकते हैं, उसे बोलते हैं मन पर्याय ज्ञान। और एक लास्ट होता है टेम्पोरल ज्ञान, जो कि थोड़े क्षण के लिए होता है, क्षणिक नॉलेज जिसे बोलते हैं, या केवल ज्ञान जिसे बोलते हैं। ज्ञान मेटाफिजिक्स में जो है पांच नौ बातों की जिक्र की गई है। निर्जन की, डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा, मोक्ष की, कंप्लीट डिलीवरेंस फ्रॉम कर्मा, जीव की, लिविंग मैटर और सोल, अजीव की, नॉन लिविंग मैटर, पाप की, पुण्य की, आश्रव की, फ्लो ऑफ कर्मा, संवारा की, इम्पेडिमेंट ऑफ फ्लो ऑफ कर्मा, और बांध की, बॉन्डेज ऑफ सॉल टू कर्मा। तो इन चीजों के बारे में बात किए गए। जब आप बहुत डिटेल में जाते हो, मान लो कि जब जा वहाँ पे उनके जो जगह होते हैं वहाँ पे आप जब जाते हो और उनमें लग जाते हो, बहुत सारा उनका जो प्रोसेस है, तो वो आपको बहुत कुछ बताएंगे। एंड वाई दीज आर इम्पोर्टेंट वो बताएंगे। How your karma flows inside you, after you, before you, after life, before life, how they are correlated, how it has been migrated to new life. These things they will tell you. How to discover that they will tell you. Okay, now अनुव्रत। अनुव्रत क्या था? तो जब जैन धर्म जब फैल रहा था, तब हुआ क्या कि इसमें जो है कुछ ऐसे भी वो सब थे कि भाई पूरी तरीके से ये छोड़ दो वो छोड़ दो, तो उसमें तो बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था, जैसे घर परिवार वाले। भाई अब वो है जो सबको छोड़ छाड़ तो नहीं सकते, एकाएक राते राते जो बाल बच्चा सबको छोड़ दे। तो उन लोग के लिए हुआ कि लेसर वोज का कॉन्सेप्ट आया, जिसे बोला गया अनुव्रत। मतलब कि ठीक है, आप सारा काम वाम कर रहे हो डेली लाइफ का, तो उसके साथ में जो है फाइव ग्रेट वाउस को मत करो। आप पे पांच जो ग्रेट वाउस होते हैं उन्हें आप पे अप्लाई नहीं होगा। आ, आप जो है फाइव माइनर वाउस कर लो, लेसर वाउस कर लो। मतलब जो बेसिकली एक तरह से समझ लो कि हम वचन ले देते हैं या कसम लेते हैं, वो वाला चीज हुआ होता है, ठीक है। तो और ये जो माइनर वाले होते थे, उनका डिग्री उग्री मतलब वो जो है काफी फ्लेक्सिबल होते थे और काफी इजी होते थे थोड़ा, वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं होते थे। तो दिस दिस वाज व्हाट अनुव्रत हुआ, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डिफरेंट सेक्ट्स और स्कूल्स ऑफ जैनिज्म। हम लोग अगर देखते हैं तो जैन के
बहुत सारे सेक्ट्स के बारे में या फिर बहुत सारे स्कूल्स के बारे में हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन मेजरली मेजरली जैन धर्म जो है वो दो सेक्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं? एक है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। कलर से भी आप लोग थोड़ा सा मैच कर सकते हो। श्वेतांबर जो है थोड़ा व्हाइट के कलर में बात करेगा, दिगंबर लोग देखते हैं कांच का कलर में। तो डिवीजन अकर्ड फैमिली ड्यू टू फेमाइनल मगध। मगध में एक बार क्या हुआ था कि सूखा पड़ गया था। तो सूखा पड़ने से क्या हुआ था, किसी रीजन से मनमुटाव हो गया था और भद्रबाहु जो है काफी साथियों के साथ साउथ चले गए थे, साउथ भारत में। तो जब वहां चले गए, 12 साल के बाद जब फेमाइन खत्म हुआ और ये जब वापिस आए, तो जो नॉर्थ में जो रह गया था ना ग्रुप, ये इनको लाइक कि साउथ जब गए तो उस समय श्वेतांबर वगैरह जो थे, मतलब 12 साल के बाद जब ये वापिस आए, ठीक, तो वहां पे ये बिना कपड़े वगैरह के ही रह रहे थे। जो इनका कल्चर था वो फॉलो करने लगे। लेकिन जब ये वापिस आए तो यहाँ देखिए कि जो मगध में रह रहे थे वो लोग जो है व्हाइट कपड़ा पहनने लगे। और काफी इजी लैक्स एटीट्यूड, इजी एटीट्यूड उनमें आ गया था। तो वो देखे कि समथिंग यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा ये, बट हाँ, क्या हुआ था कि वो लोग जब साउथ गए चले गए थे भद्रबाहु, फिर वहां से जब आए वापिस, तो दोनों की विचारधाराएं नहीं मिली और दो सेक्ट्स का डिवीजन हो गया। एक कहलाया श्वेतांबर और एक कहलाया दिगंबर। एक जो थे वो कपड़ा वगैरह नहीं पहनते थे, त्याग किए हुए थे, सब कुछ त्याग किए हुए थे। और एक थे जो व्हाइट ड्रेस को या फिर व्हाइट क्लोथ को एक्सेप्ट कर लिए थे। ठीक है। तो जैसे व्हाइट क्लोथ को जो एक्सेप्ट किए थे वे श्वेतांबर थे, और श्वेतांबर वेयर द पीपल जो हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा। चलो हाँ, दिगंबर। दिगंबर जो था दे बिलीव्ड इन कंप्लीट न्यूडिटी। ओके। और मॉन्क्स जो हैं वो कुछ नहीं पहनते हैं, और फीमेल मॉन्क्स जो होती हैं वो एक अनस्टिच प्लेन वाइट साड़ी पहनती हैं। वो 5 वॉल्स को फॉलो करते हैं: सत्य, सच बोलना, अहिंसा, किसी को नहीं मारना, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। अपरिग्रह मतलब ज्यादा प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लेना, बेसिकली ये होता है। और ब्रह्मचारी, जो आप जान रहे हो। वो जैन या दिगंबर जो सेक्ट है ये समझते थे कि वुमेन जो है उनको लिबरेशन मिल ही नहीं सकता। वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन, ऐसा दिगंबर का सोचना था। और अर्लीस्ट जो रिकॉर्ड है दिगंबर का, वो जो है प्राकृतिक प्रकृत सुत्ता पहूता कुंडा कुंडा का लिखा हुआ उसमें मिलता है। दिगंबर जो में था, मोनास्टिसिज्म जो है काफी रिजिड था। और भद्रबाहु जो साउथ में चले गए थे, ये वापिस आए तो ये इसी चीज को फॉलो करते रहेंगे। और जो नॉर्थ में रह गए वो हो गए श्वेतांबर, और वो लोग व्हाइट कपड़ा पहनने लगे नॉर्थ वाले। तो नॉर्थ में देखो पहले से जो है भरा पूरा था, तो वहां पे इजी लाइफ पहले से था क्योंकि काफी अच्छे प्लेस थे। तो नॉर्थ वाले जो रह गए थे वो कपड़े पहनने लगे, और दिगंबर बिना कपड़े का हो गए। इनका मेजर जो सब सेक्ट्स बना बाद में, जैसे मूला संघ बना, विस्पंथा बना, तेरा पंथ बना, सुनते होगे आप, तारान पंथ बना, हाँ समैया पंथ बना। समैया पंथ, तो आप जब साउथ में जाओगे ना तो बहुत सारा आप इसमें सेक्ट्स सुनोगे। विशा पंथ या तेरा पंथ या तारन पंथ, इन चीजों के बारे में। कुछ कुछ माइनर सब सेक्ट भी थे जैसे गुमान पंथ और टोटा पंथ। तो इन पंथ को एक बार दो बार आप देख लोगे ना तो ध्यान रहना चाहिए कि ये किन से रिलेटेड, एटलीस्ट ये ध्यान रहना चाहिए कि दिस पंथ्स आर रिलेटेड विथ जैनिज्म। एटलीस्ट दिस इज व्हाट यू नीड टू नो मिनिमम। बाकी दिगंबर का या श्वेतांबर का दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट स्टिल इफ यू हैव अ बिट ऑफ आइडिया अबाउट कि ये श्वेतांबर का था या दिगंबर तक का था, क्योंकि इतना तक डिवीजन आपको ध्यान रहना चाहिए। वी आल्सो सी अ फ्यू सेक्ट्स एंड सब सेक्ट्स ऑफ श्वेतांबर आल्सो। श्वेतांबर में व्हाइट क्लोथ पहनते थे और वो 4 ही वोस को एक्सेप्ट करते थे। वो ब्रह्मचारी को नहीं मानते थे।
जो लास्ट वाला महावीर के द्वारा दिया गया था वो श्वेतांबर नहीं मानते हैं। ठीक है। और वो ये भी मानते हैं श्वेतांबर, जो नॉर्थ में रह गए थे, वुमेन कैन अचीव लिबरेशन, वुमेन को भी लिबरेशन मिल सकता है, लेकिन जो साउथ चले गए थे भद्रभाव, उन्हें और उनके ये को लगता था कि वुमेन जो है वो लिबरेशन नहीं अटेंड कर सकती है। श्वेतांबर अ, ये बिलीव करते थे कि तीर्थंकारा कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है। और श्वेतांबर का जो ट्रेडिशन था, वो 5 इटर्नल सब्सटेंस जो इम्पोर्टेंट है एग्जिस्टेंस के लिए एक इंसान को, उस चीज को ये मानते हैं। ये बोलते हैं कि 5 जो सबसे जरूरी चीज है इंसान के लिए, वो है पहला जीव, हमारा आत्मा, दूसरा है मैटर, उडगल, तीसरा है स्पेस, आकाश, चौथा है धर्म, और पांचवा है अथर, रेस्ट। अनलाइक दिगंबर विच एट 6 इटर्नल सब्सटेंस एज टाइम या काल। तो दिगंबर जो है 5 वाउस और 6 इटर्नल सब्सटेंस को मानते थे। 6 इटर्नल सब्सटेंस ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब कि जीवन के लिए जो कि जरूरी है। तो कितना था इनके हिसाब से, श्वेतांबर के हिसाब से 5, और इसमें एक समय को ऐड करने से दिगंबर तक वो था 6। ठीक है। दिगंबर महावीर को मानते थे, श्वेतांबर महावीर को मानते थे, उनके लास्ट फिलोसॉफी ब्रह्मचर्य को नहीं मानते थे। नाउ आजीविका, आजीविका था क्या? आजीविका, फॉलोवर्स ऑफ द वे ऑफ लाइफ, दिस वाज समथिंग which was based on नियति। ठीक है, प्री डिटर्मिनिज्म। और इसे किसने इसे प्रोपागेट कौन किए थे, या इसे कौन खोजे थे, फाउंड किए थे? तो ही वाज मखाली घोष, जो महावीर के साथ ही निकले थे, पहले महावीर के साथ थे, उनके शायद से ये शिष्य भी रहे। उसके बाद फिर ये जो है आजीविका सेक्ट अपना अलग शुरू किए थे, और ये शुरू किए थे दिस फिलोसफी विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्री डिटर्मिनिज्म और नियति। तो जो लिखा है वो हो जाएगा। कर्मा इज अ फैलेसी, कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता है, वो सब को इग्नोर कीजिए, आपका नसीब में जितना लिखा है वो आपको मिल जाएगा। ये मानते थे आजीविका वाले। हम लोग कुछ और सेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे उच्च द्वैत। इनके हिसाब से आपके मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, यहाँ का चीज यही रह जाता है, आपके साथ आपका कर्म भी नहीं जाता है। अक्रियावाद, वो बोलता था कि अच्छा करो या बुरा करो, कोई फायदा नहीं है, इससे बेटर है कोई कुछ करो ही नहीं। नित्यवाद, वो 7 एलिमेंट्स के बात करते हैं। अकूदा, कचियान जो थे, वो नित्यवाद के प्रोमोटर थे, और इसमें 7 एलिमेंट्स के बारे में बात होता है। इट इज नॉट 5 and 6, इट हैव 7। और दिगंबर में 5 एलिमेंट्स के बारे में बात किए थे, श्वेतांबर में 6, सॉरी श्वेतांबर में 5, दिगंबर में 6, और नित्यवाद में 7 एलिमेंट्स के बाद में जो इंपॉर्टेंट है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। संदेहवाद, ठीक है, थ्योरी ऑफ ओपिनियन। और ईशान कवासी, इट इज अ सेक्ट ऑफ जैनिज्म फाउंडेड बाय मर्चेंट नॉन, जिसका नाम था लावा जी, एक मर्चेंट था, उसके द्वारा ये किया गया था। और ये बिलीव करता था कि आइडल वर्शिप इज नॉट एसेंशियल इन द पाथ ऑफ साउल प्यूरिफिकेशन, या निर्माण के लिए। और ये श्वेतांबर हुआ नॉट, इस तरह वासी आर मोस्टली पॉपुलर इन मूर्ति पूजक सेक्ट। बेसिकली एक था, एक मर्चेंट के द्वारा खोला गया था जिसका नाम था लावा जी, और ये बिलीव करते थे कि मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए, उसी पे बेस्ड था। कुछ इंपॉर्टेंट जो जैन से रिलेट करते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे अ, इनके इंपॉर्टेंट काउंसिल्स को और रॉयल पैटर्न जो इन्हें दिए, एंड देन वी विल स्टॉप दिस वीडियो, और वी विल कंटिन्यू इट ओनली, वी विल कंप्लीट इट ओनली। ओके, चलो जल्दी जल्दी थोड़ा देखते हैं, क्योंकि फिर से बड़ा हो जाएगा। आश्रव, इनफ्लो ऑफ कर्मास टू द साउल एंड अकर्स एट एवरी सेकेंड इन लाइफ। ठीक है, हमारे आत्मा में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो
उसका जो भी एनर्जी है वो हमारे आत्मा में जाता है और ये हर सेकेंड होते रहता है। दिस इज कॉल्ड आश्रव। आप जो भी कर रहे हो आत्मा में आपका जाता जा रहा है हर सेकेंड, उसका एनर्जी, ठीक है। दैट इज आश्रव। श्रमण, श्रमण इज एन एक्ट ऑफ ऑस्टेरिटी, ठीक है। ऑस्टेरिटी, यू नीड टू फाइंड इट आउट इन द डिक्शनरी एंड राइट इट इन द कमेंट। संवार, संवार क्या था? स्टॉपिंग द इन्फ्लक्स ऑफ मटेरियल कर्मास इनटू सॉल कॉन्शियसनेस, कि ये जो मटेरियल मोह माया है इस चीज को नहीं आने देना है अपने कॉन्शियसनेस में या अपने अवेयरनेस में, अपने धर्म में, उसको बोलते हैं संवार। निर्जर, हम जो भी कर्म एकोमुलेट किए हैं, बुरे गंदे अच्छे खराब, किसी का अच्छा करते हो अच्छा कर्म तुम एकोमुलेट कर लिए, किसी का बुरा किया तो बुरा कर्म एकोमुलेट किया, इस तरीके से जो भी कर्म एकोमुलेट किए सबको छोड़ देना, सेट करना। जैसे सांप अपना स्किन छोड़ता है उस तरीके से सारे कर्म को छोड़ देना, उसे बोलते हैं निर्जर। सल्ले खाना, अपने मन से, अपनी इच्छा से हम खाना पीना सब पानी वानी सब कुछ को छोड़ दें जब तक कि मेरी मृत्यु नहीं हो जाती, उसे बोलते हैं सले खाना। और इसे संथारा भी बोलते हैं, ठीक है। इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस वगैरह भी चल रहा है। सले खाना का एक हमारे इम्पोर्टेंट रूलर जो है हिस्ट्री में वो भी किए थे, उनका आप लोग नाम हो सके तो कमेंट में देना। कैवल्य, कैवल्य मतलब बता चुके हैं ऑलरेडी, सुप्रीम विजन या सुप्रीम विजडम। प्रतिक्रमण, पुष्टता, हम लोग एक प्रोसेस है जिसमें वो लोग जितना ही पाप वाप किए हैं उसको वो लोग, जैसे हम लोग गंगा में नहाते हैं ना, तो इनका गंगा नहाना हो गया, प्रतिक्रमण पोछता। उसके बाद हो गया आपका थेरा वाली, एक स्कूल है, महाव्रताज, पांच प्रिंसिपल जो जैन मॉन्क के बारे में जो बड़े बड़े हो गए, अनुव्रता और महाव्रत। अनुव्रत हम लोग जो बात किए थे। सिद्ध, सिद्ध पुरुष मतलब फुल्ली लिबरेटेड, एंड दिस इज यू नो। नाउ जैन काउंसिल्स, दो काउंसिल्स हुई थी इनकी। पहला हुआ था पाटलिपुत्रा में और दूसरा हुआ था बल्लावी में। पहला हुआ था पाटलिपुत्रा में पटना के पास में और दूसरा हुआ था बल्लावी में, ठीक है। और पहले के जो चेयरपर्सन थे वो थे स्तुल बाहु और दूसरे के थे देवार धिगानी। पहला 12 अंग और 14 पूर्व जो पहले से था उसको हटाकर 12 अंग बनाया गया था पहले काउंसिल में, ठीक है। और बाद में फाइनल कंपाइलेशन हुआ था वो 12 अंग का और 12 उपअंग का। तो ये यहाँ पे कंपाइलेशन हुआ था, यहाँ पे फाइनल कंपाइलेशन हुआ था। तो बेसिकली यू नीड टू नो द वेन्यू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और चेयरपर्सन का नाम याद रखना, देवर दिगानी और इस्सुल बाहु। इस्सुल बाहु इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये थे, ठीक है। जैन को कौन कौन नॉर्थ इंडिया में कौन कौन राजा जो थे वो पैटर्न्स इसको फॉलो किए? बिम्बिसार, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके समय पे फर्स्ट काउंसिल भी हुआ, फिर बिंदुसार और फिर हर्षवर्धन और खारवेला, उदयन, प्रद्योत। तो ये सब जो रूलर थे नॉर्थ इंडिया के, ये सब भी जैन धर्म को पैटर्न्स दिए थे, मतलब ये दिए थे, सुरक्षा दिए थे, सरकारी सुरक्षा दिए थे। दे फॉलोड और नॉट, दैट इज डिफरेंट थिंग, एंड रॉयल पैटर्न्स इज वेरी डिफरेंट थिंग, ओके। तो ऐसा नहीं है, अगर हिंदू भी हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण या बुद्धिज्म को पैटर्न नहीं दे सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो हाँ, बहुत सारे उसमें से फॉलो भी किए, जैसे बिंबिसार वगैरह। तो बिंबिसार अजात शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार अजात शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य, एंड देन बिंदुसार, बिंबिसार एंड बिंदुसार बोथ, हर्षवर्धन एंड खारवेला, उदयन एंड प्रद्योत। साउथ इंडिया में कदम्बा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी, आमोग वर्ष और कुमारपाल जो कि चालुक्य डायनेस्टी या राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, इन सभी के राजाओं ने इसे पैट्रोनेज दिया। तो साउथ में काफी फेमस भी हुआ। इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर्स, इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। हाँ, so we will complete this video, we'll complete this video in next, we'll complete this chapter in next video, क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाएगा। I don't want it to be very big so that I find it difficult to upload it only, और भी ज़्यादा फिर परेशानी होने लगता है। तो एक छोटा सा इसके बाद एक छोटा सा वीडियो बनेगा, ठीक है।
जहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट जैन लिटरेचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा, और इनका 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स होता है, उन सिंबल्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग एक डिस्कशन करेंगे कि जैन और बुद्ध बुद्धिज्म, जो अगला चैप्टर है हमारा, कि इन दोनों में कैसा अंतर है, क्या अंतर है। एक बेसिक जो डिफरेंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, या फिर बहुत कंफ्यूजिंग डिफरेंस है, आप समझ के चलो तो वो वाला चीज हम लोग देखेंगे। फिर कुछ आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे जैन का, कहाँ पे इनका कैसा आर्किटेक्चर, कुछ रिलेटेड इनके धर्म से रिलेटेड आर्किटेक्चर या फिर जैन धर्म से रिलेटेड आर्किटेक्चर मिलते हैं या नहीं। विल ऑल्सो सी कहाँ कहाँ तक जैन धर्म जो है फैला था और कब तक फैला था, कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे सोसाइटी में। एंड फिर हम लोग थोड़ा बहुत उनके तीर्थंकारा के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टिल देन, थैंक यू। Do like, share, and subscribe our channel. It's new, so the basic and the very important, if you can do, is like sharing it, subscribing it, and if it is good, if you are getting the things, the thing important is, if you are getting the things, if you are like understanding the things, so yeah, do like, it will appreciate me, it will give me a thinking कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। आई विल ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट कि इसको थोड़ा और बेटर मैं करते रहूँ धीरे धीरे कुछ वीडियोस में, ताकि आगे 10-12 वीडियोस के बाद मैं थोड़ा ज्यादा बेटर बन के आऊँ, थोड़ा ज्यादा अच्छे से आपको समझा सकूँ। दिस इज न्यू टू मी अ बिट, बट स्टिल गोइंग, wants to go strong, need help from you. Thank you very much.